ये स्पेसिफिक टारगेटिंग है ना, वो काफ़ी भयानक चीज़ है। 7 अक्टूबर 2023 से लेके 2 साल लगातार लगातार एयर स्ट्राइक्स और बॉम्बिंग होती है। तो यदि एक रैशनल स्टेट होता और देखता है कि पहले ही 2 हफ्ते में ज़्यादातर बच्चे मर रहे हैं, तो इसको चेंज करेंगे ना, इस मेथड को, मगर करते नहीं, वो परसिस्ट करते हैं ना। दूसरा तरीका ये है कि वो क्वाडकॉप्टर्स, ड्रोन्स और स्नाइपर्स इस्तेमाल करते हैं। इसमें वेपन्स प्री फिट होते हैं और थर्मल इमेजिंग कैमरास फिट होते हैं। तो कोई रिमोट लोकेशन में इजरायली सोल्जर देख सकता है अपने स्क्रीन में कि ये जो टारगेट है ये बच्चा का है या एक अडल्ट का है। और वो जब बटन प्रेस करता है, वो स्पेसिफिकली टारगेट करता है उस बच्चे के सिर पर और नेक पर। तो दिस इज अ वेरी, क्योंकि मैक्सिमम डैमेज हो सकता है यदि इन दोनों एरियाज में आप टारगेट करेंगे। 10 दिन बच्चा को जो माँ की गोद में है, दूध पी रहा है, उस बच्चे को मारते हैं सिर के अंदर से। क्या वो बच्चा भी दुश्मन है क्या? यदि इजरायली अथॉरिटीज के पास ऐसा कोई एविडेंस है जो वो कहते हैं हमें देखना है, वो कॉन्ट्रडिक्ट करती है हमारी फाइंडिंग्स को, वो पेश करें।